लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, इन सब के फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे। अब इसी पर बेस्ड है हमारे पास एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का सबसे पहले मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ गिवन है रेडियस। रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर एंड एंगल गिवन है सेक्टर का कितना? 60 डिग्री, यानी कि थीटा गिवन है। ओके, आर पता है, थीटा पता है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमने ड्राइव किया था। ये निकल कर आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हुआ करता है। इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी? 6। अब स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ, इनटू थीटा की वैल्यू कितनी? 60 और होल के नीचे अपॉन में कितना? 360। ठीक है, 60 से ये कैंसिल कर दिया कितने टाइम? 6। 6 से ये कैंसिल कर दिया कितने टाइम? 6, है ना। अब इस 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना बनेगा? 132 और अपॉन में क्या चल रहा है? 7। ठीक, इतना क्या? तो ये सेंटीमीटर है और हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया इतना आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। सर्कमफेरेंस गिवन है कितनी? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। ओके, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर आप ऐसे ही तो पढ़ते थे कि ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर एंगल कितना होता है बताओ? इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर मैं एक आर्क बना दूँ तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो जब भी क्वाड्रेंट की बात होती है तो मतलब एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है। देखिए, क्वाड्रेंट वाला केस बिल्कुल आसान होता है। ये सर्कल है, इस सर्कल के 2 डायमीटर बना दो। ठीक है, ऐसे जब आप 2 डायमीटर बनाओगे तो कितने क्वाड्रेंट बन के तैयार हो जाते हैं? 1 2 3 4। ये चारों क्या हैं? क्वाड्रेंट। और ईच क्वाड्रेंट में एंगल कितना बन रहा है दोनों रेडियस के बीच में? 90 डिग्री। तो जब भी क्वाड्रेंट टर्म आएगा तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आप देखो क्वाड्रेंट का केस में एक चीज़ और भी समझ सकते हो कि किसी भी सर्कल का एरिया कितना होता है? बोलो, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया यही होता है, पाई आर स्क्वायर। और क्वाड्रेंट उस सर्कल का कौन सा पार्ट होता है? 1/4 पार्ट। एक क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है। तो इतने पार्ट का एरिया कितना होता होगा? इतने पार्ट का एरिया, है ना। तो इतने पार्ट के एरिया का आंसर है कि ये सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट होता होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो थीटा वहां पर कितना ले लो? 90 डिग्री। ठीक है, जब आप थीटा 90 डिग्री लोगे तो देखो क्या बनेगा, सुनो ध्यान से। थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक्चुअल में होता क्या है? सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया लगाओ इसमें तो देखो क्या बनेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 और आर की वैल्यू कितनी? आर तो हमें पता नहीं तो आर हमें निकालना पड़ेगा। हमें केवल क्या पता है? सी। तो सी से हम पहले आर निकालेंगे। सी सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। कितनी आएगी? देखिए
ये बनेगा c है हमारे पास 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस ऐसे ही, ठीक है। 22 से ये 22 कैंसिल, 7 इधर आ जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू, ठीक है। तो ये r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, 7/2 का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ, और थीटा की वैल्यू कितनी 90 और अपॉन में क्या 360। तो 90 से कितने टाइम कटता होगा 4। तो इसका मतलब 9, देखो थीटा की जगह अगर 90 लिखोगे तो 90/360 हमेशा क्या आता होगा 1/4। तो अब फॉर्मूला क्या बचता होगा पाई आर स्क्वायर और अपॉन में क्या 4, यही होता होगा हमेशा। तो आप इसलिए बेटर है कि क्या लिखो सीधा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये सीधा लिखो, ठीक है ना। बात आ गई समझ में क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पर 90/360 कितना बनता होगा, यहाँ क्या बना देता होगा 4, तो फॉर्मूला क्या बन जाता होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, 7 से 7 ये कैंसिल कर दो, ये कितना 11। तो अब क्या क्या बच गया मेरे पास 11 इंटू 7, ठीक है। 11 इंटू 7 कितना 77, और क्या क्या बचा है मेरे पास 2 इंटू 2 से तो कैंसिल कर दिया था ना, ये बच गया 2 है ना। 2 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 8, सब कुछ कैंसिल हो गया। 90 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो गया। तो 11 इंटू 7 77, और नीचे क्या क्या बचा 2 और 4 कितना 8, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन थी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में से सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे रेडियस, पहला काम ये करना है क्वेश्चन में। फिर जब रेडियस आ जाए तो फिर उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर बाय 4 सीधा। अभी तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया था। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, आर की वैल्यू 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लोगे, और अपॉन में और क्या चल रहा होगा 4, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन कैसे होंगी बताओ, 2 से ये कैंसिल कर दोगे, 7 से ये 7 कैंसिल कर दोगे, तो 11 इंटू 7 77, और ये 2 और जो पहले से 4 चल रहा था वो 8 बना देगा इसको, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आर पता हो थीटा पता हो वैल्यू पुट करो आंसर आता जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये कि ये कोई एक क्लॉक है, इसमें ये कोई मिनट हैंड है, ये कोई मिनट हैंड है, ठीक है। ये मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट कर देता है ये आपको बताना है। अगर ये सपोज करिए 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1, ऐसा मान लीजिए, तो ये कितने मिनट हो गए 5 मिनट, ठीक है ना। तो 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट कर देता है ये आपको बताना है। तो ठीक है वो मैं बता दूंगा। इस मिनट हैंड की लेंथ कितनी गिवन है मुझे 14 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो आपको रेडियस दिखाई दे रही है क्वेश्चन में कितनी गिवन है, बोलिए कितनी है 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो क्या होगी रेडियस, तो रेडियस लिख ली मैंने कितनी 14 सेंटीमीटर। अब ये जब स्वैप करता है, जब वो 5 मिनट चलती है तो क्या बना देती है एक सेक्टर, क्या बना देती है एक सेक्टर बना देती है। अब उस सेक्टर का मुझे क्या निकालना पड़ेगा एरिया। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो आर और एक थीटा। आर तो क्वेश्चन में दे दिया उसने 14 सेंटीमीटर, अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी थीटा की। वो थीटा ध्यान से सुनिए कैसे निकाला जाएगा। अगर मिनट वाला हैंड जब 60 मिनट चल जाता है तो वो कितना एंगल चल लेता है 360, कितना चल लेता है 360 डिग्री। ये बात आ रही है समझ में, यानी 60 मिनट यानी 1 आवर चल लेता है तो कितना एंगल 360 डिग्री। तो अब मैं यहां पर लिखकर दिखाता हूं, 360 डिग्री एंगल चलता है जब टाइम कितना हो चुका होता है 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो मैं यहां पर लिखता हूं 60 मिनट में
एंगल कवर हो जाता है कितना, 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कितना कवर हो जाता होगा एंगल, तो आंसर है 360 डिग्री अपॉन में क्या, 60। ठीक, तो 5 मिनट में कितना हो जाता होगा, तो उसका आंसर आएगा 360 अपॉन 60 इंटू में क्या, 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में आ गया है। तो देखो यहां से ये कितना 6 और 6 इंटू 5 कितना 30, यानी कि 30 डिग्री एंगल होता होगा। तो आप एक जनरल बात जो याद रखेंगे वो ये कि 1 मिनट में हमेशा कितना एंगल स्वैप करती है, 60 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना आएगा बोलो, 6 आएगा, है ना। तो यानी कि 1 मिनट में ऑलवेज एंगल कितना होता है, 6 डिग्री, है ना। अब मैं 2 मिनट में अगर क्वेश्चन आप दे दूं आपको तो कितना एंगल लिखोगे, अब बताओ, है 12 डिग्री। तो अब आगे से कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज याद करके जाओगे कि 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि मिनट हैंड 3 मिनट में बताओ कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो 3 मिनट में एंगल कितना, 6 इंटू 3 18 डिग्री। जितने का भी क्वेश्चन आ जाए, तो अभी 5 मिनट का है तो ठीक है 30 डिग्री आंसर आ गया। तो अब मेरे पास क्या है, ऑल्सो थीटा। ओके, आर पता है, थीटा पता है, तो अब क्या निकाल सकते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख रहा हूं, इनटू थीटा की वैल्यू कितनी, ये 30 डिग्री, और अपॉन में क्या चल रहा है 360 डिग्री, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, 7 से ये कैंसिल कितने टाइम, 2 टाइम, 0 से ये 0 और 3 से ये 12 टाइम, ये ठीक लिखा मैंने। अब 2 से कैंसिल करा लो, ये कितना 6 और 2 से ये कितना 11। ठीक है, 2 से और कैंसिल करा लें क्या, ये 3 और ये क्या 7, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, 11, 2 और 7, और नीचे मेरे पास क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो ऊपर अभी कोई नंबर तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 11, 2 और 7 का मल्टीप्लाई करा लो, 154 और अपॉन में क्या 3, इतना क्या सेंटीमीटर है ना, तो क्या आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीनों क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये एक बात पता है कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आर और थीटा चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में तो आर और थीटा उसने डायरेक्ट दे दिया, एक बात तो ठीक है, वैल्यू रखी आंसर आ गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने आर निकालने के लिए क्या दे दिया, सरकमफेरेंस, तो वहां से आर निकाला, थीटा पहले से ही पता था क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन में उसने आर दे दिया लेकिन थीटा को थोड़ा घुमा कर दिया कि 5 मिनट में बताओ कितना होगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, उसमें थीटा पता कर लिया। अब आर और थीटा पता है, वैल्यू पुट की, आंसर आते चले गए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। 2 चीज़ें आपको निकालनी है, एक माइनर सेगमेंट निकालना है और एक मेजर सेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले ये आपके पास कोई एक सर्कल है और इस सर्कल का ये है सेंटर O और ये इसकी रेडियस है कितनी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 2 चीज़ें निकालनी है, एक माइनर सेगमेंट का एरिया और एक मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया। तो अब वो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए माइनर सेगमेंट कहाँ है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है माइनर सेगमेंट। तो इतने पार्ट का एरिया आपको निकालना है, इतने पार्ट का, ये इतने पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो आंसर है कि हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता क्या है? ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना होगा हमें क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है एरिया ऑफ सेक्टर और दूसरी क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वन बाय वन पहले इनको निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने मुझे क्या बताया है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 लेनी है। आर कितना है? 10। ठीक है, रेडियस लग देता हूँ 10। अब स्क्वायर चल रहा है तो 2 बार लिखूंगा, इनटू थीटा की वैल्यू कितनी? 90, और अपॉन में क्या? 360। इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना। तो पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? 90 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 4 टाइम। फिर इसके बाद यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ठीक, इन दो जीरो से ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचा? 314 और अपॉन में क्या? 4 से इसको डिवाइड करा लो। जब 4 से इसको डिवाइड कराओगे तो ये बन जाएगा 78.5। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? सेक्टर के एरिया की। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल का एरिया। तो इसका मतलब पहले हमने निकाल कर रख लिया एरिया ऑफ सेक्टर, अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सेकंड चीज़ जो मुझे निकालनी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर है कि क्योंकि एंगल थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री, और अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो फॉर्मूला होगा ट्रायंगल का एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने जब वीडियो देखा था नेक्स्ट, जब हमने लास्ट क्लास जब हमने पढ़ी थी, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये लगाना होगा। तो 90 डिग्री के केस में तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ। 60 डिग्री जब एंगल दिया हो तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर लगाओ। और अगर एंगल 60 डिग्री भी ना हो, 90 डिग्री भी ना हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वो भी आएगा क्वेश्चन में किसी में, तो वो भी करके दिखाऊंगा। अभी क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो कितना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऐसे ही, ठीक है। बेस कितना है इस ट्रायंगल का? 10। ओके, हाइट कितनी है? 10। ओके, 2 से ये कैंसिल 5, तो ये कितना बन जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हमारा? 50। तो यहाँ पर लिख लो 50। तो 78.5 में से 50 माइनस कर दो तो ये कितना बन जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। कैसे किया? सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको आता है, उसके लिए आर और थीटा चाहिए, वो क्वेश्चन में दे रखा है। ट्रायंगल का ये फॉर्मूला आपको आता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो इन दोनों की वैल्यू तो बड़े आसानी से निकल जाएगी। वैल्यू पुट करोगे और आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हो? तो इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में हमने ड्राइव कर लिया था। वो होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या? 360। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14।
आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 10, अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, इंटू 360 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लो 90, और होल के नीचे अपॉन में क्या 360। ठीक है, आगे सॉल्व करो तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 360 माइनस 90 कितना 270, और अपॉन में क्या चल रहा है 360। ठीक है, इस तरह से चल रहा है, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इन 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 9 जी एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल कर लो 3, और 9 से इसको कैंसिल कर लो 4। ठीक है ना, फिर अब मेरे पास क्या बच गया 4 को 2 से डिवाइड कर लो और इसको डिवाइड करा लो, तो ये कितना आ जाएगा 157, तो 157 इंटू 3 और अपॉन में क्या बचा हुआ है 2, या ऐसा करो कि 157 इंटू 3 अपॉन 2 ये कितना होता है 1.5। ठीक है ना, और 157 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे 1.5 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 235.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है ये समझ आया। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता था, आर और थीटा, वो क्वेश्चन में दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अभी तक जो आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों क्वेश्चन में आपको सिर्फ आर और थीटा की जरूरत पड़ी है, और फिर वैल्यू पुट करने पर आंसर निकलते चले गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा एंगल हमें गिवन है कितना 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है O, और इसमें ये दोनों रेडियस हैं 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मुझसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था कि अगर ये एक सेक्टर है और ये एक आर्क है, तो इस आर्क की लेंथ हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये एंगल पता हो। कितना, ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई आर थीटा अपॉन में क्या 360 डिग्री, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, 2 ऐसे ही। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। ओके, आर कितना है 21 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 60, और अपॉन में क्या चल रहा है पहले से 360। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पहले से पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, याद कर लो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर 2 ऐसे ही लिखा, पाई की वैल्यू लिख दी, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू लिख दी, और अपॉन में क्या चल रहा है 360। इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 60 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 7 टाइम, और 7 से ये 7 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना बचेगा सिर्फ 22 इतना क्या सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर रही होगी क्या लेंथ ऑफ आर्क। तो ठीक है, फॉर्मूला पता था, फॉर्मूले में किस किस की जरूरत थी, आर की और थीटा की, वो दोनों तो क्वेश्चन में दे ही रखे हैं, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आप मुझे ये बताओ कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए भी केवल किसकी जरूरत पड़ती है, आर की और थीटा की। आर और थीटा क्वेश्चन में दे रखे हैं, वैल्यू पुट करो, अभी आंसर सामने आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 21, अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख रहा हूँ।
ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी 60 और अपॉन में क्या 360, ऐसा आ जाएगा। 60 से इसको डिवाइड करा दो तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 7 से ये कैंसिल कर दो कितना 3, और 3 से इसको कैंसिल कर दो 2, और 2 से इसको कैंसिल कर दो 11, ठीक है ना। 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो 21 में, तो ये कितना बन जाएगा 231, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए आर और थीटा चाहिए था, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आर और थीटा चाहिए था, वैल्यू पुट की आंसर आ गया 231, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये हमने एक सेगमेंट बना लिया और इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। इतने पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे? तो आंसर है कि हम सेक्टर के एरिया में से, ये जो सेक्टर है इसके एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया तो है मेरे पास पहले से, ठीक है ना। अब किसका एरिया और निकाल लूँ, ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो ये ए ये बी मान लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है AOB। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो आंसर है, अगर यहाँ एंगल 90 डिग्री होता तो एरिया का फॉर्मूला होता हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ 60 डिग्री आया तो यानी कि ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसका एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर लिख लिया। अब साइड कितनी है 21, तो वो यहाँ पर लिख लो, तो √3 इंटू 21 का स्क्वायर और अपॉन में क्या 4। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, है ना, और साथ में क्या चल रहा है √3 और अपॉन में 4। 21 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, √3 ये और अपॉन 4, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमारा टारगेट था निकालना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो आंसर है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने मुझे पहले ही निकाल कर दे दिया था, कितना 231, ये आपने मुझे निकाल कर दे दिया था, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 441 √3/4, ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा किसका, माइनर सेगमेंट का, ठीक है ना। अब ये जो आंसर हमने यहाँ पर लिखे हैं, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये सब आंसर हमने उस फॉर्म में सॉल्व किए हैं जैसे NCERT की बुक में पीछे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, जो आंसर सीट है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आपको नहीं पता चलेगा, तो आप क्या करोगे, √3 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे 1.732, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से डिवाइड कराओगे, जो आंसर आएगा उसे 231 में से माइनस करोगे, फिर वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। आर पता हो, थीटा पता हो, वैल्यू पुट करते जाओ, आर पता है, थीटा पता है, सेक्टर का फॉर्मूला निकल गया। अब माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना होता है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है। तो सेक्टर का एरिया तो निकाल ही रखा था, ट्रायंगल का एरिया और निकालना था। तो ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ एंगल कितना बन रहा है। एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो वहां से हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर हमने लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन।